विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज, यह सीरीज संख्या 33 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 और यह सीरीज संख्या 33 है। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होगा, 30 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से होगा और 70 प्रश्न जो होता है वह आपका अपने नहीं 30 प्रश्न आपका जीएस का रहेगा, जनरल हिस्ट्री रहेगा, और 70 प्रश्न जो होंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस, रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, बहुत कुछ होगा। करंट अफेयर भी होगा, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का, तो बहुत कुछ होता है। तो मैं 30 प्रश्न जो जीएस के आते हैं उसको ही सॉल्व करा रहा हूँ और 15-15 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताएं कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? BIOS, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या CD? तो यह होगा विकल्प ए, BIOS करता है। विकल्प ए जो है वह सही है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच BIOS करता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 2 देखिएगा, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक क्रिया का पालन किया जाता है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मतलब पहले क्या होता है, पहले इनपुट किया जाता है, मतलब कोई डाटा आप अगर खोजना चाहते हैं तो इनपुट करते हैं, मतलब उसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं, फिर स्टोर होता है, फिर प्रोसेस में टाइम लगता है, फिर वो आउटपुट देता है और उसके बाद कंट्रोल किया जाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है? भारतीय हॉकी टीम की प्रमुख प्रायोजक कौन है? तो उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारतीय हॉकी टीम की प्रमुख प्रायोजक है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 17 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन अनुबंध समाप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों के लिए वह पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। उड़ीसा राज्य सरकार वर्ष 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजक कर रही है। इस प्रकार विकल्प बी जो है वह आपका सही है। तो प्रश्न 3 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 4 जो है, 15वां IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है? 15वां IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। प्रश्न 4 का जो बी है वो आपका सही है। 4 का बी मतलब गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ये टीम का नाम है, यह आपकी विजेता टीम है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2022 की फाइनल मैच में राजस्थान राइफल्स को हराकर गुजरात टाइटंस विजेता बनी है। और किसको हराकर विजेता बनी है? राजस्थान राइफल्स को हराकर गुजरात टाइटंस विजेता बनी है। यह कब हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है यह IPL। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महासागर। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति तंत्र क्या होता है? महासागर होता है, और सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र भी महासागर ही होता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 6 का सी ऑप्शन सही है। क्योटो में विकल्प सी जो है सी है। 6 का सी क्योटो में है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। तो क्योटो में किया गया। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5-7 देखिएगा, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो फ्लाई ऐश जो होता है प्रदूषक दहन उत्पाद, मतलब प्रदूषण के उपरांत जो एक उत्पाद उत्पन्न होता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। और यह किसके जलाने से उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो 7 का विकल्प देखिए, 7 का विकल्प ए जो है वो आपका सही है। कोल पत्थर को जलाने से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। कोल पत्थर मतलब जो कोयला होता है उसी को जलाने से
फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश जो होता है कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है आपका सही है, मतलब कोयले के जलने से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए बांदीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, सही है। पेरियार अभयारण्य केरल में है, सही है। सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में, तो यह आपका गलत है। उड़ीसा में होगा, सिमलीपाल अभयारण्य जो है उड़ीसा में होगा, तो यही आपका गलत सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी। प्रश्न 9 देखिएगा, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अनुवांशिक भिन्नता से संबंधित होते हैं, अनुवांशिक भिन्नता से संबंधित होते हैं, तो विकल्प सी जो डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो किसके काल में ऐसा हुआ था। तो मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान था। विजयनगर साम्राज्य का ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित करके की जाती थी, तो विकल्प डी जो है वापस सही है, विजयनगर में। प्रश्न 11 देखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी के बारे में कह रहा है, इनके गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। सबसे पहले महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, तो 1901 के अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, लेकिन उनका जो कद है वो उतना बड़ा नहीं था, वो एक सामान्य सदस्य की तरह भाग लेते हैं, तो विकल्प बी जो है वो वापस सही है, वो उतना ज़्यादा उसमें चर्चित नहीं रहते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, ये बताएं। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या अछूतों के लिए। तो 12 का डी अछूतों के लिए बनाया गया था, विकल्प डी। विकल्प डी जो है वो वापस सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। मुसलमानों और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, अब नए कानून के अंतर्गत दलित को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था, तो विकल्प डी जो है वापस सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, क्या है। तो 13 का विकल्प बी नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। जबकि परमाणु विस्फोट जो होता है नाभिकीय विखंडन के आधार पर होता है, और नाभिकीय संलयन है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका किस राज्य से होकर गुजरती है पूछ रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भी बहुत सारे राज्य हैं, देखिए पहले तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से, 8 राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो विकल्प डी जो है आपका सही है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 15 देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, वह कौन सा उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य क्या हैं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।